बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एसेट अकाउंट्स को देखेंगे और उनकी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को देखेंगे। और उनकी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बनाएंगे उसमें 3 एसेट्स को एक ही अकाउंट में लेंगे और फिर उनका एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। जो एसेट हमने सेल आउट कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसका हम डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। अब हमारे पास इसमें एक सैम्पल क्वेश्चन है। Mavron PLC owned the following motor vehicle as at 1st April 2012। अब इसमें हमारे पास ये डेटा सारा दिया होगा, मोटर व्हीकल हैं और एक्वायर कब की थी और उनकी कॉस्ट क्या है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या है और उनकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है। Mavron PLC's policy is to provide the end of each financial year depreciation using a straight line method। अब इसमें जो मेथड यूज़ करेंगे that will be straight line method applied on the month by month basis on all motor vehicle used during the year। अब इसमें ये नहीं होगा कि हमने परचेज़ किया है ड्यूरिंग द ईयर, मीन हमने यूज़ 6 मंथ किया, हमने होल ईयर की डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, या हमने कि ड्यूरिंग द ईयर सेल आउट कर दिया और वो 3 मंथ्स यूज़ किया था उस ईयर में, तो उसकी हम डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। ये नहीं है कि जितनी हम अगर 1 साल और 3 मंथ्स हम यूज़ कर रहे हैं, 4 मंथ्स, 5 मंथ और 1 साल के साथ हम 1 ईयर के साथ उन मंथ्स की भी डेप्रिसिएशन लेंगे। एक 1 मंथ भी यूज़ किया है उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 द फॉलोइंग occurred। First one, on 30th June 2015, AAT101 was traded in and replaced by KGC 303। अब जो AAT101 था हमारे पास मोटर व्हीकल थी, उसको रिप्लेस किया है KGC 303 से। द ट्रेड इन अलाउंस वाज 5000। अब वो जो AAT101 था उसको हमने कितने में 5000 में रिप्लेस किया उनके साथ, मीन उसकी वैल्यू 5000 चार्ज किया उस पर्सन ने जिसको हमने वो दिया है, जिससे रिप्लेस किया है। इट मीन के इसकी जो सेल वैल्यू, डिस्पोजल वैल्यू हुई AAT101 की, वो 5000 है। अब KGC की वैल्यू कितनी है, KGC 303 कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है 15,000 पाउंड्स एंड द बैलेंस ड्यू। और जो बैलेंस था आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड इन अलाउंस, अब 5000 को हम डिडक्ट करके जो हमने पे किया है वॉज पेड पार्शली इन कैश, कुछ कैश पे किया है, एंड पार्शली बाय अ लोन ऑफ 6000 फ्रॉम पाइनॉट फाइनेंस। अब इस फर्म से हमने लेके 6000 लोन पे किया है। और KGC 303 इज़ expected to have a residual value of 4000 pounds after a estimated economic life of 5 years। अब 4000 इसकी जो KGC 303 की रेजिडुअल वैल्यू 4000 है और उसकी जो लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ है, वो 5 years है। अब सेकंड वन क्या कह रहा है, द एस्टिमेटेड रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ DJH 202 आर रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 years to 4 years विद नो चेंज इन द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब ये जो उसने कहा था कि 8 year यूज़ होगा, एस्टिमेटेड लाइफ इसकी होगी सेकंड की, DJH 202 की मोटर व्हीकल की 8 years लिखा हुआ। अब वो कह रहा है कि 2 years यूज़ करने के बाद उसने क्या किया है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ 6 year रह गई थी, लेकिन एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 6 year रह गई थी। वो कह रहा नहीं, इसको 6 year पे 4 year पे ले आएंगे, मीन्स के ये 8 year यूज़ नहीं होगा, 6 year यूज़ होगा। तो हम देखते हैं 2 years के बाद इसको क्या करेंगे, मीन 8 year है तो 6 year ले आएंगे, 2 साल के बाद इसकी 6 year नहीं रहेगी बल्कि 4 year हो जाएगी लाइफ इसकी। अब क्या करना है, ये क्या है, शो द जर्नल एंट्री नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द अबव। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी जो इसमें करेंगे, शो द जर्नल एंट्री नेसेसरी टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मोटर व्हीकल की, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, उसमें एंट्रीज क्या होंगी, जनरल एंट्रीज, reconstruct the motor vehicle account and the provision for depreciation account for the year ended 31st March 2013। अब मोटर व्हीकल्स की जो है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। अब हम एसेट अकाउंट भी बनाएंगे, उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स भी बनाएंगे
और उसमें देखेंगे कि कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं हम जर्नल एंट्रीज और उनके अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये हम नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल AAT। अब फर्स्ट वाल जो हमारे पास मोटर व्हीकल है उसका हम डेप्रिसिएशन पहले देखेंगे कि कैसे करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कैसे करते हैं, इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये फर्स्ट हमारे पास है AAT 101 जो कि 1 अक्टूबर 2012 को हमने परचेज़ किया था 8500 का। अब देखें कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 8500 पाउंड्स। उसके बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 2500 है पाउंड्स। ये रेजिडुअल वैल्यू 2500 पाउंड्स। उसके बाद इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स, और ये 5 ईयर्स आ गया हमारे पास। अब इसकी फॉर्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन का, जो स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज़ करते हैं, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। अब ये देखिए हमारे पास कॉस्ट इसकी 8500 है, लेस रेजिडुअल वैल्यू 2500 ओवर 5 ईयर्स, यूजफुल लाइफ है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1200 पर ईयर आ जाएगा, 1200 पाउंड्स पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब ये हमारे पास इसकी 1200 पर ईयर है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखें हमारे पास अब 2 ईयर्स और 6 मंथ की करेंगे, क्योंकि अक्टूबर 12 से मार्च 31 मार्च 2015 तक हमारे पास इसके कितने 2 ईयर्स और 6 मंथ बनेंगे। अब 2 ईयर्स की कैसे चार्ज करेंगे, 1200 पर ईयर है मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स की चार्ज होगी प्लस 600। 2 ईयर्स की करेंगे तो 2400 प्लस 600 इज इक्वल टू 3000 आ जाएगा। अब चूंकि ये जून 2015 में इसको सेल किया था 30 जून 2015 को, तो अब 3 मंथ्स की और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि मार्च से आगे अप्रैल मई और जून की। अब 1200 है पर ईयर मल्टीप्लाई 3/12 कर देंगे, मीन्स के इसको डिवाइडेड बाय 12 कर लें और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। जब डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 मंथ की आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 मंथ्स की आ जाएगी, 300 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 ईयर और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन प्लस 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, 3300 आ जाएगा। इसके बाद है AAT की कॉस्ट कितनी है, 8500 है। अब इसकी कॉस्ट 8500 है, लेस इसमें से इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जो कि 3300 हमने, ये ऊपर आप देख रहे हैं 3300 हमने फाइंड आउट की है, कैलकुलेट की है। इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग द accumulated depreciation 5200 विल बी नेट बुक वैल्यू ऑफ AAT 101। इसके बाद हम ट्रेड इन अलाउंस की बात करेंगे। ट्रेड इन अलाउंस मीन्स कि डिस्पोजल वैल्यू जो इसकी हमने जिस पे सेल किया है, जितने का एसेट जो हमने रिप्लेस किया था, इसकी वैल्यू उसने लगाई थी 5000। अब इसमें से 5000 लेस करेंगे, 5200 लेस 5000 हमारे पास आ जाएगा 200। अब हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हमारे एसेट की वैल्यू आ रही है 5200। जबकि हमने सेल किया 5000 का, इट मीन के 200 डिफरेंस है, 200 हमने कम पे सेल किया, इट मीन दिस विल बी लॉस ऑन डिस्पोजल, कि ये लॉस होगा हमारा एसेट जो है ना वो 200 कम पे सेल हुआ, इट मीन दिस विल बी लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेकंड जो हमारे पास है थी हमारे पास मोटर व्हीकल थी DJH 202 की, इसकी डेप्रिसिएशन देखेंगे। $12,000 इसकी कॉस्ट है एसेट की, और 2000 इसकी है जी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। उसके बाद है 8 ईयर्स इसकी लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ, 8 ईयर्स इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। इसकी डेप्रिसिएशन जैसे हमने पहले भी देखा है, इसकी डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन
हम कैलकुलेट करते हैं उसमें से कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। ये देखें 12,000 इसकी कॉस्ट है और रेजिडुअल वैल्यू लेस रेजिडुअल वैल्यू 2,000 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स, 8 इसकी लाइफ है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1250 पर ईयर आ जाएगा, 1250 पाउंड्स। अब इसका देखेंगे ये पर ईयर हमारे पास 1250 आ गया। अब 2 ईयर्स की इसकी डेप्रिसिएशन अगर हमने चार्ज करनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 2500 आ जाएगा हमारे पास इसकी 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन 2500 पाउंड्स। इसके बाद रिमेनिंग ईयर्स ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 6 to 4 ईयर्स, जबकि इसकी अब लाइफ इसकी कितनी रह गई थी 2 ईयर यूज़ करने के बाद 6 ईयर्स, क्योंकि 8 ईयर उसने बताई थी। अब वो कह रहा है 6 ईयर्स नहीं हमने इसको यूज़ करना, बल्कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ हमने कम कर दिया 6 से 4 ईयर तक। अब हम उसको कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले हम करेंगे उसकी 10 ईयर्स रह गई थी ना आफ्टर डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू, मीन 12,000 लेस 2,000, 10,000 था एक्चुअल उसकी जो नेट बुक वैल्यू, और इसमें से हम जो इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो पहले लेस करेंगे। इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 7,500। अब इसको 7,500 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स पे, फिर इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी कि एवरी ईयर हम ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और ये हम जब कैलकुलेट किया 7,500 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास आ जाएगा 1,875 पर ईयर इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसकी ये एवरी ईयर हम ये इसको 4 ईयर्स तक इसको चार्ज करेंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर टू March 31, 2016। अब ये लास्ट 2015 अप्रैल 1, 2015 से March 31, 2016 तक डेप्रिसिएशन देखेंगे। अब 88,101 एज अबव 300, हमने इसकी 300 क्यों ली है? क्योंकि ये 3 मंथ्स की हमने लेनी है, क्योंकि ये जब जून तक इसकी थी अप्रैल 1, 2015 से जून 30 जून 2015 तक। अब 3 मंथ बनते हैं, इसकी 3 मंथ की लेंगे क्योंकि हम अप्रैल 1, 2015 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डेप्रिसिएशन जो फॉर द ईयर सिर्फ 1 साल की हम इसकी ले रहे हैं डेप्रिसिएशन, इसलिए इसकी 1 साल की वो जो यहाँ पे इसको रिप्लेस किया था उससे तो 300 ही थी। तो DJH की जो एवरी ईयर हम चार्ज करेंगे 1875 है, इसकी 1875 होगी जो करंट ईयर की होगी। अब 2016 की हम चार्ज करेंगे। इसके बाद KGC 303 की कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी भी यही है स्ट्रेट लाइन मेथड से, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। इसकी है जी 15,000 इसकी कॉस्ट थी और रेजिडुअल वैल्यू बताई गई थी 4,000 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स यूजफुल लाइफ। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2,200 पाउंड्स आ जाएगा पर ईयर। अब 2,200 पर ईयर आ जाएगा क्योंकि हम इसको रिप्लेस किया था 30 जून को। अब 30 जून से नेक्स्ट जो 31 मार्च तक 9 मंथ बनते हैं, तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 12 तो हमारे पास 1650 आ जाएगा इस ईयर की इसकी डेप्रिसिएशन। KGC 303 जो नया हमने नया परचेज़ किया था एसेट मोटर व्हीकल, इसकी टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 88,101 की जो कि हमने रिप्लेस कर लिया, और उसके बाद DJH 202 की भी, प्लस जो नया हमने रिप्लेस किया है, नया लिया है AAE की जगह KGC 303 उसकी भी 1650, इन सबको प्लस करके हमारे पास 3,825 आ जाएगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। अब KGC 303 की कितनी है कॉस्ट? 15,000। अब इसकी मोटर व्हीकल ये हम डेबिट करते हैं, जब इसको मोटर व्हीकल हम परचेज करते हैं तो ये हमारे पास डेबिट होगा, तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा मोटर व्हीकल KGC 303 15,000 पाउंड्स।
उसके बाद ये किससे रिप्लेस किया हमने KGC 303 से, ये 88101 की, जिसकी वैल्यू उसने रिप्लेस करते वक्त लगाई थी 5000। तो ये देखिए मोटर व्हीकल डिस्पोजल, अब इसकी डिस्पोजल वैल्यू जो 88101 की ट्रेड इन वैल्यू थी 5000, इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये डिस्पोज ऑफ हो चुकी है जो मोटर व्हीकल। अब नेक्स्ट जो पार्शली पेमेंट की है, हमने लोन भी लिया है, किसी से लोन लेके उसकी पेमेंट की है 6000 पाई नॉट फाइनेंस से। अब ये भी क्रेडिट होगा क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट होती है। अब उसके बाद हमने कुछ पार्शली कैश भी पे किया है। कैश कितना, इन दोनों को जब हम 15,000 में से लेस करेंगे 6000 और 5000 लेस करेंगे तो 11,000 टोटल बनेगा। 15,000 लेस 11,000 तो ये 4,000 बनेगा। तो 4,000 हम कैश पे किया था। अब ये नरेशन, इसकी नरेशन लिखेंगे परचेजेस, परचेज ऑफ KGC 303 मीन के हमने परचेज़ किया है और उनकी पेमेंट इस तरह की है। एक मोटर व्हीकल डिस्पोज ऑफ करके रिप्लेस किया और फाइनेंस से फाइनेंस लेके किया है 6000 और पार्शली फिर पेमेंट किया, रिमेनिंग बैलेंस जो पे किया है कैश में वो 4000 है। उसके बाद है AAT की कितनी है जी, 101 की कॉस्ट कितनी है, वैल्यू ये थी क्योंकि इसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट जो होगा डेबिट होगा, अब मोटर व्हीकल अकाउंट जो AAT101 जो है वो क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि जब एसेट इंक्रीज होता है जैसे ऊपर ये KGC 303 डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमने परचेज़ किया है, हमने अभी हमारे पास हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया है तो इसको डेबिट करेंगे। जो हमने दे दिया है एसेट, जो हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया है वो क्रेडिट होगा और उसकी जगह डेबिट फिर मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट आता है, मीन सेल ऑफ मोटर व्हीकल अकाउंट। इसके बाद AAT101 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है और वो हम देख रहे हैं 2 ईयर और 6 मंथ की 3000 है, प्लस 3 मंथ्स की अलग से हमने कैलकुलेट की हुई है, टोटल है 3300। अब ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किस तरह करेंगे, जब इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया तो इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको क्या, उसकी एंट्री फिर क्या होती है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और मोटर व्हीकल जो डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। अब इसमें इस पे हमें लॉस कितना हुआ था, 200। अब इसको लॉस को कैसे करते हैं और इसकी इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो क्लोज करते हैं इसके प्रॉफिट या लॉस को। अब जब लॉस होता है तो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। जब भी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा हो या तो वो एक्सपेंस होता है या लॉस होता है। यहाँ पे हम लॉस और प्रॉफिट को तो देख रहे हैं तो इट मीन्स कि ये हमारा लॉस है। इसके बाद हमारे पास ये जो इसकी थी 2016 की टोटल जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 3 एसेट्स की, वो थी 3825। अब ये इसमें हम चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, हम इसको क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट में। अब इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये मोटर व्हीकल्स की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ मोटर व्हीकल्स क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी नरेशन लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2016। अब ये मोटर व्हीकल्स अकाउंट बनाएंगे इनके। अब ये देखें इनके जो 2 एसेट्स हैं AAT101 और DJH202, इनके कॉस्ट इनकी वैल्यू कितनी है, 8500 और 12000। इनको एज अ बैलेंस ले जाएंगे। 2012 अक्टूबर 1 में AAT101 परचेज़ किया था 8500 का और 2013 अप्रैल 1 में किया था DJH202 12000 का।
उसके बाद जो हमने KGC 303 थी उसकी कॉस्ट कितनी है 15,000 जो रिप्लेस किया था AAT से। और ये हमने KGC 303 रिप्लेस किया था, और रिप्लेस किया था उसके बदले में हमने लोन लेके पेमेंट की थी और कैश पे किया था, कैश और लोन, और फिर रिप्लेस किया था AAT से। तो ये 2015 जून 30, ये 15,000 है। अब ये डेबिट हो जाएगा, मोटर व्हीकल सब डेबिट होंगी क्योंकि ये हम परचेज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमने किया था इसकी वैल्यू AAT 101 की 8,500 है, और ये रिप्लेस किया था हमने चूँकि, इसलिए जब रिप्लेस किया था तो ये हमारे जो हमने एसेट्स में से हमारा निकल गया है। तो डिस्पोजल जो है ना वो हम इसमें क्रेडिट कर देते होते हैं। जब जो एसेट्स हम एक्वायर करते हैं उनको डेबिट करते हैं, जो डिस्पोज ऑफ करते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। अब इसको AAT को हम क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। 8,500 इसकी वैल्यू थी, और इसको हमने डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया, मोटर व्हीकल डिस्पोजल 8,500। और ये 2015 जून 30 को किया था जब हमने KGC 303 एक्वायर किया था। इसके बाद हमारे पास डेबिट साइड पे जो अमाउंट ज़्यादा है इसलिए हमने उसको टोटल कर लिया। इतनी ही अमाउंट हमने क्रेडिट साइड पे ले ली है 35,500 जो कि बनती है। अब देखते हैं हमारे पास बैलेंस कितना आता है। ये हमारा बैलेंस है क्योंकि हमने इक्वल करने के लिए डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करना था, तो हमारे पास 27,000 आ जाएगा इसका बैलेंस। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे मोटर व्हीकल्स के लिए। इसमें हमारे पास एक तो है कि AAT का 2 ईयर 6 मंथ का कितना बनता है, अक्टूबर 2012 से मार्च 31 2015 तक 3,000। और जो DGH की कितना बनता है 2 ईयर्स का 2,500। ये देखिए हमारे पास टोटल इसका बैलेंस हम ले लेंगे, बैलेंस BT 3,000 प्लस 2,500 जो 31 अप्रैल 2015 तक, यहाँ तक बैलेंस लेंगे। नेक्स्ट हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे जो हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली होगी, या जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नेक्स्ट में, यहाँ बैलेंस ले लेंगे। शुरू करते हुए 2015 से शुरू करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास इसकी टोटल डेप्रिसिएशन AAT की कितनी आती है 3,300। इसको हम क्योंकि ये डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं तो इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं जिसको उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं उसमें डिस्पोजल अकाउंट में। तो इसलिए मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट को हमने डिटेल कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में लिखा है। अब इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी इस 2016 की वो टोटल है 3,825। ये आ जाएगी 3,825। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं आप डिटेल कॉलम में। अच्छा अब इसमें देखते हैं हम बैलेंस जो लिया था हमने 5,500 लिया था, वो क्यों, उसमें हमने जो 3,300 टोटल नहीं लिया था। तो लेकिन वो चूंकि हम बैलेंस ले रहे थे ना 1 अप्रैल तक, तो 1 अप्रैल तक उसकी 3,000 ही था, इसलिए हमने बैलेंस लिया। और इसका टोटल कितना आ गया 9,325 आ गया। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड कम है, तो दोनों साइड पे हम इक्वल जो है ना वो टोटल इक्वल लिखेंगे। और डेबिट साइड पे देखेंगे कि हमारे पास कितना बैलेंस आ रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा जी 6025। और ये था जी आज का हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।